शाम को जब संचित घर आया तो वह बहुत परेशान सा था। ऑफिस से घर आते हुए आज उसने बाबूजी को बाजार में देखा। तब से संचित का मन परेशान था और वह सोच रहा था उस दिन की वो बात जिसके कारण वह और राशि माँ और बाबूजी से अलग हो गए थे। उस दिन जब राशि ने लड़ते हुए गुस्से में उससे कहा था, देखो संचित, बहुत हुआ। मैं अब तुम्हारे माता पिता के साथ और नहीं रह सकती हूँ। तुम कहीं अलग फ्लैट ले लो। आजकल कोई सास ससुर को साथ नहीं रखता है। वो तो मैंने तुम्हारे कारण इतने दिन तुम्हारे माता पिता को झेल लिया, परंतु अब और नहीं। या तो अपने माता पिता को किसी व्रत आश्रम में भेजो या फिर अपने रहने के लिए अलग किराए पर घर ले लो। तुम्हारे माता पिता बोझ बन गए हैं हमारे ऊपर। संचित के कमरे से बहू राशि की आती हुई तेज आवाज जब रतनलाल जी और शारदा जी के कानों में पड़ी तो वो एक दूसरे के मुंह की ओर ताकने लगे। दोनों हतप्रभ थे, यह सोचकर कि आखिर राशि बहू बोल क्या रही है। कुछ देर में आवाज आनी बंद हो गई। शायद संचित ने राशि की बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि संचित की कोई आवाज नहीं आई। तभी राशि किचन में संचित का टिफिन पैक करने के लिए आई तो शारदा जी ने कहा, बहू, संचित का टिफिन मैंने पैक कर दिया है। राशि गुस्से में चिढ़ते हुए बोली, माँ जी, आपने क्यों पैक किया इनका टिफिन? आपको पता है ना कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप इनकी किसी भी चीज को हाथ लगाओ। पर बहू तू। परवर कुछ नहीं माँ जी, आइंदा ध्यान रखना इस बात का, वरना तो। तभी रतनलाल जी किचन में अपनी दवाई के लिए पानी लेने आ रहे थे तो उन्होंने सुन लिया जो राशि शारदा जी को बोल रही थी। रतनलाल जी ने राशि से कहा, बहू, ये तुम क्या बोल रही हो अपनी सास को? क्या अब अपने बेटे के लिए कुछ करने के पहले इन्हें तुमसे परमिशन लेनी होगी? रतनलाल जी के सवाल पर बहू ने तपाक से जवाब दिया, हाँ बाबूजी, मेरी परमिशन के बगैर माँ जी कुछ नहीं कर सकती। रतनलाल जी गुस्से में बोले, बहू, संचित बेटा है हमारा और हम दोनों का उस पर और इस घर पर पूरा हक है। तुम कौन होती हो इन्हें रोकने वाली? बाबूजी, मैं इस घर की मालकिन हूँ और आज के बाद इस घर में मेरी परमिशन के बगैर कुछ नहीं होगा। बाबूजी और राशि के बीच हो रही बहस को सुनकर संचित भी किचन में आ जाता है। तभी बाबूजी ने कहा, बहू, हमारा भी इस घर पर पूरा अधिकार है, नहीं है आपका कोई हक। आप दोनों मेरे पति के टुकड़ों पर पल रहे हैं। तभी शारदा जी गुस्से से बोली, चुप कर बहू, तुझे शर्म नहीं आ रही अपने बाबूजी से यूं बहस करते हुए? माँ जी, मैं बहस नहीं कर रही हूँ, बल्कि बाबूजी मुझसे बहस करने आए हैं। इनसे कहो अपनी औकात में रहें। फ्री की खाकर आंखें दिखा रहे हैं। जुबान संभाल कर बहू, और फ्री की नहीं खाते हैं हम। अपनी पूरी पेंशन इस घर में फूंक देता हूं मैं। बस कीजिए बाबूजी, मैं देख रहा हूं आप बहुत देर से राशि के साथ बहस कर रहे हैं। और हाँ बाबूजी, आपकी पेंशन से तो आप दोनों का ही गुजारा नहीं होगा। और क्या गलत कहा है मेरी पत्नी ने? यदि मैं इस घर में राशन न लाऊं तो आप दोनों भूख से बिलबिलाते रह जाओगे। संचित ने ऐसे चुभते शब्द बाबूजी को कहे जिन्हें सुनकर बाबूजी की आंखें भर आई थी। और उस दिन शाम को हम दोनों ने अपने लिए अलग घर देख लिया था। 2 दिन बाद हमने शिफ्ट कर लिया, छोड़ दिया माँ और बाबूजी को इस बुढ़ापे में अकेले। आज पछता रहा हूँ यह सोच सोचकर कि उस दिन के वो शब्द पत्नी रीमा के भड़काने पर अपनी कमाई के घमंड में मैंने उस दिन बाबूजी को वो कह दिया जो मुझे कभी नहीं कहना चाहिए था। मैं भी क्या करता? राशि अक्सर मेरे कान भरती रहती थी,
कहती थी कि हम क्यों हर महीने माँ बाबूजी के लिए अलग से राशन और दवाइयों का खर्च उठाएं, वो अपनी पेंशन से देखें। शुरुआत में मैं टाल देता था, परंतु धीरे धीरे उसकी बातें मेरे दिमाग में घर करने लगी। और उस दिन जब बाबूजी ने पेंशन का ताना मारा तो मैं बिफर गया और मैंने बोल दिया अपने बाबूजी को, आपको शर्म नहीं आती बाबूजी? अभी भी हम पर बोझ बने हुए हैं। आप स्वयं सोचिए, कब तक चलेगा ये सब? आपकी पेंशन से कुछ नहीं होता है ही कितनी आपकी पेंशन? राशि सही कहती है, हम दोनों को अब आज़ादी चाहिए और आप दोनों को भी अपने हिसाब से रहना सीखना चाहिए। उस समय बाबूजी कुछ नहीं बोले, बस ठीक है बेटा, अब तुम्हें कभी हमारे कारण तकलीफ ना हो, इसका हम ध्यान रखेंगे। पर उस दिन मैंने अपने माँ बाबूजी से अलग हो जाने का फैसला कर लिया था। राशि तो बहुत खुश थी मेरे इस फैसले से। खुश होते हुए बोली, चलो कम से कम अब हमें चैन मिलेगा और हम बचत भी कर सकेंगे। तुम्हारे माँ बाबूजी की वजह से यहाँ तो हर चीज़ में कटौती करनी पड़ती है। हम उसी कॉलोनी में एक नया फ्लैट लेकर शिफ्ट हो गए। शुरुआत में बहुत अच्छा लग रहा था, माँ बाबूजी से अलग होकर। कोई बंधन नहीं, आज़ादी ही आज़ादी। राशि अपनी मर्जी से खर्चा करती, आए दिन शॉपिंग करती। मैं ऑफिस से लौटकर आराम से टीवी देखता, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जैसे जैसे 2 महीने बीते, मेरी आंखों, मेरे दिमाग पर पड़ा हुआ कोहरा हटने लगा। सबसे पहला झटका तो मुझे तब लगा जब ऑफिस से लौटते समय मुझे रास्ते में किराना की दुकान के बाहर बाबूजी खड़े दिखाई दिए। उनके हाथ में एक राशन का थैला था और वो दुकानदार से बोल रहे थे, बेटा जरा टूटे वाला चावल ही देना, और हाँ, वो दाल भी सस्ते वाली, और बस 250 ग्राम ही देना। मैंने सुना तो मैं चौंक गया। बाबूजी कभी भी सस्ती दाल और टूटे चावल नहीं लेते थे। उनकी तो हमेशा से आदत थी कि अच्छा खाना खाओ, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उन्होंने मुझे नहीं देखा। बाबूजी के झुके हुए कंधे और धसी हुई आंखें और थका हुआ चेहरा मुझे बेचैन कर गया। मैं चुपचाप घर आ गया, लेकिन उस रात ठीक से सो नहीं पाया। अगले दिन मैंने माँ को छुपकर फ़ोन लगाया। माँ, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब बढ़िया है। तेरे बाबूजी की पेंशन आ जाती है, उसी से हम काम चला लेते हैं। ज़्यादा कुछ चाहिए भी नहीं हमें अब। तो अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दे, बहू का और बच्चों का ख्याल रख। माँ की आवाज़ में दर्द था, लेकिन कोई शिकायत नहीं थी, बस एक मौन स्वीकृति थी। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और अचानक ही बिना बताए माँ बाबूजी के घर पहुँच गया। गेट खोला तो देखा बाबूजी अखबार में लिपटी हुई सब्जी साफ कर रहे थे। उनकी उंगलियों पर हल्दी और मिट्टी लगी हुई थी, पर चेहरा शांत था। मैंने धीरे से कहा, बाबूजी। उन्होंने सर उठाया और एक पल को अचकचा गए और फिर बोले, आ गया संचित बेटा, आ जा, बैठ। कैसे आना हुआ? मैंने कुछ नहीं कहा, बस बाबूजी के पास जाकर बैठ गया और वो सब्जियां साफ करने लगा जो बाबूजी कर रहे थे। बाबूजी कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए।
मैंने धीरे से माँ से पूछा, माँ कोई तकलीफ तो नहीं? माँ बोली, तकलीफ तो तब होती है बेटा जब अपने पराये हो जाते हैं। अब तो सब ठीक है। तेरे बाबूजी ने घर के पिछवाड़े में थोड़ी सी सब्जी लगाई है, वहीं से तोड़ लेते हैं। राशन कम लाते हैं, बस गुजारा हो जाता है। मैं स्तब्ध रह गया। मेरे बाबूजी, जिनके ऊपर मैंने बोझ होने का इल्ज़ाम लगाया था, वो खुद मेहनत करके अपनी गुजर बसर कर रहे थे। ना उन्होंने किसी से शिकायत की, ना ही मुझसे कुछ कहा। उस रात घर आकर मैं चैन से सो नहीं पाया। राशि से भी कुछ नहीं कहा। अगले दिन बहुत सोच समझकर मैंने फैसला कर लिया कि अब बहुत हो चुका। मैं अपने माँ बाबूजी को उनके ही घर में अकेला नहीं रहने दूंगा। मैंने राशि से कहा कि हम वापस वहीं अपने घर जाएंगे, ये किराए का फ्लैट छोड़ो। राशि चौंक कर बोली, क्या कहा? फिर से वही झंझट। मैंने गंभीर होकर कहा, देखो राशि, यदि तुम्हें मेरे साथ रहना है तो मेरे माँ बाबूजी के साथ भी रहना होगा। बोझ नहीं है मेरे माँ बाबूजी, वो मेरी जिम्मेदारी है। यदि तुम्हें मेरे माँ बाप बोझ लगते हैं तो ये घर तुम्हारा है, रहो यहीं। मैं माँ बाबूजी के पास जा रहा हूँ। राशि चुप हो गई। मैंने जाकर बाबूजी के घर का दरवाज़ा खटखटाया तो माँ ने दरवाज़ा खोला। माँ मुझे देखकर चौंक गई। मेरे हाथ में एक बैग था। मैंने कहा, माँ बाबूजी, यदि इस घर में मेरे लिए जगह हो तो एक बेटा दोबारा इसी घर में रहना चाहता है। मेरी बात सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी ने अखबार मोड़कर रखा और बोले, घर में बेटे के लिए हमेशा जगह रहती है, बस थोड़ी देर हो गई आने में। मैंने उनके पैर पकड़ लिए और रो पड़ा। मेरे आ जाने के कुछ देर बाद राशि भी आ गई और बिना कुछ बोले माँ के गले लग गई। उस दिन के बाद मैंने कमाई का घमंड करना छोड़ दिया। अब हर महीने की पहली तारीख को जब बाबूजी की पेंशन आती है तो वो कहते हैं, संचित बेटा, आज का खर्चा मैं संभालता हूँ। और मैं मुस्कुराकर कहता हूँ, बाबूजी, हमेशा आप ही संभालते रहिए, क्योंकि आपकी बरकत से ही घर चलता है, वरना तो घर बिखर जाता है और बिखरे को समेटना बहुत ही मुश्किल होता है। यह कहकर संचित अपने बाबूजी के गले से लिपट गया। दोस्तों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। राधे राधे प्यारे दोस्तों।